नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 बाल महाभारत कथा का पाठ 4 कर रहे हैं, अम्बा और भीष्म। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पाठ की व्याख्या हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, चित्रांगद कैसे योद्धा थे? अब इसका उत्तर देखिए। चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी योद्धा थे। तो कैसे योद्धा थे चित्रांगद? वीर और स्वेच्छाचारी। अब चित्रांगद कौन थे? आप सबको याद है, हमने लास्ट पार्ट में किया था। चित्रांगद कौन थे? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो जल्दी जल्दी, मैं वेट कर रही हूँ। चित्रांगद शांतनु और सत्यवती के बड़े पुत्र थे। ठीक है, उनका नाम था चित्रांगद, जिन्हें शांतनु के बाद राजगद्दी मिली थी। अब उन्हीं के बारे में बात की जा रही। तो वो बहुत बड़े वीर थे और स्वेच्छाचारी योद्धा थे। प्रश्न 2, चित्रांगद की मृत्यु कैसे हुई? अब चित्रांगद की मृत्यु का क्या कारण था वो बताना है। उत्तर, एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ जिसमें वह मारे गए। तो किसी गंधर्व के साथ युद्ध करते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न 3, चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य को राजगद्दी क्यों दी गई? अब चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य को राजगद्दी क्यों मिली ये बताना है। नॉर्मली तो राजा के पुत्र को मिलती है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी अलग थी। ठीक है, उत्तर देखिए। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य को राजगद्दी इसलिए दी गई क्योंकि चित्रांगद का कोई पुत्र नहीं था। तो चित्रांगद का कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण उसकी राजगद्दी किसे मिली? उसके छोटे भाई को। प्रश्न 4, कुछ समय के लिए हस्तिनापुर की राजगद्दी भीष्म को क्यों संभालनी पड़ी? क्या कारण था कि विचित्रवीर्य के होते हुए भी कुछ समय तक राजगद्दी भीष्म ने संभाली? तो इसका रीजन देखते हैं। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी। जब चित्रांगद की मृत्यु हुई थी उस समय विचित्रवीर्य आयु में बहुत छोटे थे। इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। अब आ जाता है प्रश्न 5, भीष्म काशी क्यों गए? अब भीष्म के काशी जाने का क्या कारण था? उत्तर देखिए। भीष्म काशी राज की कन्याओं के स्वयंवर में सम्मिलित होने काशी गए। अब वे किस लिए गए थे? काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर था वहां पे, तो वह उसी स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए गए थे। प्रश्न 6, जब भीष्म स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो सभी राजकुमारों ने क्या सोचा? जब भीष्म स्वयंवर मंडप में आते हैं तो सब राजाओं के दिमाग में क्या चलता है? क्योंकि सबको पता था कि भीष्म तो क्या है? ब्रह्मचारी। उसने प्रतिज्ञा ली थी, भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, जिसके कारण उसका नाम भी क्या पड़ गया था? भीष्म। ठीक है, तो उसको स्वयंवर में देखे सब लोग हैरान रह गए थे। अब उत्तर देखिए। जब भीष्म स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो सभी राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए हैं। सबको लगा था कि वह सिर्फ स्वयंवर को देखने के लिए आए हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह स्वयंवर में भाग लेंगे। ठीक है, अब आगे आता है प्रश्न 7, स्वयंवर में भीष्म पर फब्तियां क्यों कसी जाने लगी? अब स्वयंवर में लोग भीष्म पर फब्तियां क्यों कस रहे थे? फब्तियां मीन्स कमेंट कसते हैं ना, हम किसी को कमेंट देते हैं, पास करते हैं, वही। ठीक है, किसी को ताने देना, वही चीज। ठीक है, अब देखते हैं क्यों दी जा रही थी उसको फब्तियां, क्यों उस पर कसी जा रही थी। उत्तर, जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तब सभा में खलबली मच गई, क्योंकि सबको पता था भीष्म क्या थे? ब्रह्मचारी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वह आजीवन विवाह नहीं करेंगे, और जब उन्होंने स्वयंवर के लिए अपना नाम दिया तो सभा में खलबली तो मचनी थी। लोग आपस में बातचीत करने लगे, ये क्या हुआ? भीष्म ने अपना नाम क्यों दिया? और चारों ओर से भीष्म पर फब्तियां कसी जाने लगी। अब आ जाते हैं प्रश्न 8, क्या भीष्म स्वयं के लिए स्वयंवर में सम्मिलित होने गए थे? अब देखो, हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि भीष्म काशी राज की कन्याओं के स्वयंवर में गए थे, लेकिन क्या वो अपने विवाह के लिए गए थे?
अब ये देखना है, इसका जवाब देना है, तो उत्तर देखिए नहीं, भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए स्वयंवर में सम्मिलित होने गए थे। अब भीष्म किसके लिए गए थे? विचित्रवीर्य के लिए, ताकि उसका विवाह काशीराज की कन्याओं से कराया जा सके। प्रश्न 9, भीष्म किस अवहेलना को सह नहीं पाए और उन्होंने क्या किया? अब इसका उत्तर देखिए, काशीराज की कन्याओं ने भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर कर उनकी अवहेलना की, जो भीष्म सह ना सके, इसलिए उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक हस्तिनापुर ले गए। अब क्या हुआ था, जब भीष्म ने स्वयंवर के लिए अपना नाम दिया तो सब गंदी नज़रों से, गलत तरीके से भीष्म को देखने लगे कि कैसा इंसान है, इसने तो प्रतिज्ञा ली थी, आज ये प्रतिज्ञा तोड़ रहा है, विवाह के लिए आ गया। अब यही चीज़ काशीराज की कन्याओं के भी दिमाग में थी कि इतना बुजुर्ग है एंड साथ में इसने तो कसम ली हुई है और ये आज अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा है, कैसा इंसान है। तो उन्होंने उसकी तरफ से दृष्टि हटा ली थी, मतलब मुंह फेर लिया था, किसी को इग्नोर मारना होता है ना, उस तरीके से। अब जब ये काशीराज की कन्याओं ने किया तो भीष्म को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया, वह खड़े हो गए सभा में, उन्होंने सारे राजकुमारों को ललकारा और जो राजकुमार उनसे लड़ने के लिए उन्होंने सबको हरा दिया और बलपूर्वक तीनों कन्याओं को लेके कहाँ चले गए? हस्तिनापुर की ओर। प्रश्न 10, काशीराज की सबसे बड़ी कन्या का क्या नाम था और वह किसे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी? अब काशीराज की सबसे बड़ी कन्या का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या का नाम था अम्बा और वह राजा शाल्व को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। काशीराज की कन्या अम्बा शाल्व से प्रेम करती थी और वह उसी को अपना पति मान चुकी थी। प्रश्न 11, किसने भीष्म के रथ को रोकने का प्रयत्न किया? वह कौन इंसान था जिसने भीष्म के रथ को रोकने का प्रयत्न किया, कोशिश की? शोप देश के राजा शाल्व ने भीष्म के रथ को रोकने का प्रयत्न किया। अब शोप देश का जो राजा शाल्व है वह भी अम्बा से प्रेम करता था और उसी को पाने के लिए उसने भीष्म के रथ को रोका और उनसे युद्ध किया। लेकिन अंत में क्या होता है? शोप देश का राजा शाल्व भी भीष्म से हार जाता है। प्रश्न 12, अम्बा की मन की बात जानकर भीष्म ने क्या किया? जब अम्बा ने अपने मन की बात भीष्म को बताई तो भीष्म ने क्या किया? अम्बा के मन की बात जानकर भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भेज दिया। उसने कहा कि अम्बा तुम राजा शाल्व के पास जाओ और उन्हीं से विवाह करो। ठीक है। प्रश्न 13, अंबिका और अंबालिका का विवाह किसके साथ हुआ? अभी अंबिका और अंबालिका कौन है? अब जो काशीराज की 3 कन्याएं थी, एक का नाम था अम्बा, दूसरी का अंबिका और तीसरी का अंबालिका। अम्बा तो चली गई थी तो अंबिका और अंबालिका का विवाह करा दिया गया था विचित्रवीर्य से। ठीक है, अम्बा और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ हुआ था। प्रश्न 14, राजा शाल्व ने अम्बा को पत्नी के रूप में स्वीकार क्यों नहीं किया? अब हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब अम्बा सारी की सारी बात भीष्म को बता देती है तो भीष्म उसे सम्मान के साथ शाल्व के पास भेज देता है, लेकिन शाल्व फिर भी उससे विवाह के लिए मना कर देता है। अब उसका कारण क्या था, देखते हैं। राजा शाल्व ने अम्बा को पत्नी के रूप में स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि सभी राजकुमारों के सामने भीष्म ने राजा शाल्व को युद्ध में पराजित किया था और अम्बा को बलपूर्वक हरण करके ले गए थे। अब राजा शाल्व ने इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि जो स्वयंवर के नियमों के अनुसार जो युद्ध में विजयी होगा उसी के साथ इन तीनों कन्याओं का विवाह होना था और नियम के अनुसार कौन जीता था? वह जीते थे भीष्म, इसलिए राजा शाल्व ने उनसे विवाह के लिए मना कर दिया। अब आगे प्रश्न 15 पे,
विचित्रवीर्य और शाल्व के द्वारा विवाह के लिए मना करने पर अम्बा ने भीष्म से क्या कहा। अब विचित्रवीर्य और शाल्व दोनों ही अम्बा से विवाह करने के लिए मना कर देते हैं। तो उस समय अम्बा भीष्म से क्या कहती है वही यहाँ आपको बताना है, ठीक है। उत्तर, अम्बा ने इन सब का कारण भीष्म को ठहराया और भीष्म को उससे विवाह करने को कहा। अम्बा ने कहा ये मेरे साथ जो भी हो रहा है उसका कारण तुम ही हो, तो अब तुम ही मुझसे विवाह करो। प्रश्न 16, अम्बा भीष्म से क्यों बदला लेना चाहती थी, उसने उसके लिए क्या किया। उत्तर, अम्बा ने अपने सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा, इसलिए वह कई राजाओं के पास गई और भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की प्रार्थना की। अब आ जाते हैं प्रश्न 17, क्षत्रियों से निराश होकर अम्बा जब ब्राह्मणों की शरण में गई तो उन्होंने उसे क्या सलाह दी। अब सबसे पहले अम्बा क्षत्रियों के पास गई थी, मतलब अलग अलग राजाओं के पास गई थी कि मेरे लिए भीष्म से युद्ध करो और भीष्म को हरा दो। लेकिन सब भीष्म से डरते थे क्योंकि सबको पता था भीष्म तो बहुत ताकतवर है, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है ना, वो तो अपनी मर्जी से ही मर सकता है, उसको कोई और नहीं मार सकता, ठीक है। तो सब राजाओं ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया। तो अंत में वह जाती है किनके पास, ब्राह्मणों के पास। तो उसी का दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इसका उत्तर देखिए, तपस्वियों ने अम्बा को परशुराम के पास जाने को कहा। तपस्वियों ने भी कहा कि अम्बा तुम परशुराम के पास जाओ, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। प्रश्न 18, परशुराम और भीष्म के युद्ध का वर्णन कीजिए, ठीक है। उत्तर, दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय ना हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली क्योंकि दोनों ही बहुत ताकतवर थे, जितेंद्रिय थे और ब्रह्मचारी भी थे, कोई भी हार नहीं सकता था। जब बहुत टाइम तक, बहुत महीनों तक युद्ध चलता रहा तो लास्ट में परशुराम ने कहा कि मैं हार मान रहा हूँ। अब आ जाता है प्रश्न 19, अम्बा शिखंडी कैसे बनी। आप सबको पता होगा कि अम्बा ने अपना स्त्री रूप छोड़कर पुरुष रूप धारण कर लिया था। अब वह कैसे स्त्री से पुरुष बनी वो पूछा गया, ठीक है। अम्बा तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई। अम्बा ने बहुत टाइम तक तपस्या की जिसके कारण वह स्त्री रूप से पुरुष रूप में आ गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। अंत में अम्बा का क्या नाम रखा जाता है, शिखंडी, ठीक है। प्रश्न 20, अम्बा का क्रोध कब शांत हुआ। अम्बा का क्रोध कब शांत हुआ, अभी आपको बताना है। उत्तर देखिए, शिखंडी को आगे कर अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। जब अर्जुन ने भीष्म पे वार किया और वह उससे आहत होकर जमीन पर गिर गए, तब जाके अम्बा को खुशी हुई कि फाइनली मेरा बदला पूरा होने जा रहा है। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।